ये उनका वैराग्य रूप है। अपने लिए आप सब कुछ करते हैं, लेकिन जब आप किसी दूसरे के लिए कुछ करते हैं तो आप महान हो जाते हैं। दूसरे के लिए हम करते हैं, आप करते हैं, लेकिन उसकी कीमत वसूल कर लेते हैं। मुफ्त मिले ना आसरो, मुफ्त मिले ना प्रीत, कीमत है हर चीज की सबसे महंगो मीत। सबसे महंगो मीत, कीमत वसूल कर लेते हैं आप। किसी के लिए कुछ भी करते हैं तो कीमत वसूल कर लेते हैं, लेकिन संसार में एकमात्र माँ है जिसने आपको अपने प्राणों में से दुग्ध निकाल के दिया और उसने आज तक आपसे कीमत नहीं मांगी। आप क्या चुकाओगे उसके दूध की कीमत? आप माँ के दूध की कीमत चुका सकते हो? कभी नहीं। दुनिया में कोई भी इतनी दौलत इकट्ठी नहीं कर पाता कि माँ के दूध की कीमत दे सके। कि लो, इतने रुपए किलो लीटर था ना, ये लो। आज तक दुनिया में इतना धन कोई कमा ही नहीं पाया कि अपने माँ के दूध की कीमत चुका सके। केवल आंसुओं से ही आप अपने माँ के दूध की कीमत चुका सकते हो। एक ही उपाय है और कोई नहीं। जब आप निस्वार्थ होकर कुछ करते हो, इसीलिए वो लोग ही संत हैं जो लोग दिनों रात भगवत नाम का प्रचार करते हैं, ठाकुर सेवा करते हैं और ठाकुर से कुछ भी नहीं मांगते, दुनिया से कुछ भी नहीं मांगते। क्यों मांगेंगे हम दुनिया से कुछ? कोई भगवान के नाम को बेचा भी नहीं हो सकती। कथा बोलने की कीमत क्या देंगे आप? कथा सुनाने की कोई कीमत दे सकते हैं आप? है आपके पास इतना धन कि आप कथा सुनाने की कीमत दे सकते हैं? है आपके पास इतना पैसा कि कोई हरि नाम सुनाने की कीमत दे दे? नहीं। दे सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि हरि नाम अनमोल है, इसलिए हरि नाम को कभी बेचा नहीं जा सकता। हरि नाम को तो दान दिया जा सकता है। और कोई लेने वाला अपनी झोली में भर ले और कोई देने वाला निस्वार्थ भाव से दे दे। इसलिए हरि नाम प्रचार की कभी कोई कीमत नहीं वसूलनी चाहिए। और मैंने आज 550 कथा हो गई है। 550 कथा में आज तक भी भगवान का नाम सुनाने की कभी कोई किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया है। और इस बात का मुझे मेरे गुरु पर गर्व है कि उन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया कि जब सन्यासी होकर हरि नाम प्रचार करने के लिए जाओ तो कभी मत कहना कि कथा के लिए ये धन लगेगा, क्योंकि दुनिया में इतना धनवान आज तक कोई नहीं पैदा हुआ जो भागवत पोथी की कीमत दे सके। कुछ चीजें बिकती नहीं है, कुछ चीजें कभी नहीं बिक सकती, और उसी में से एक है हरि नाम। हरि नाम कभी नहीं बिक सकता। इसीलिए आज 23 वर्ष हो गए मुझे कथा कहते हुए, लेकिन
मेरी निजी जिंदगी में कोई लग्जूरियस नहीं है, क्योंकि मेरी निजी जिंदगी के लिए मेरे पास पैसा बचता ही नहीं है। मेरी निजी जिंदगी के लिए मेरे पास पैसा होता ही नहीं है। मेरा खुद का खाता जीरो, कोई बैंक बैलेंस नहीं। मेरे घर आप वृंदावन आओगे ना, आश्रम पे, आज भी खाली कमरे में पत्थर पर कंबल बिछाकर सोती हूँ। एक साधारण सा तखत पाएगा, उस पर कंबल बिछा होगा, उस पर आराम से सो रही होंगी। कोई लग्जूरियस नहीं, कोई लग्जूरियस नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सुख नहीं। आपके घर में तो फर्श बिछ रहे होंगे, मेरा घर तो मिट्टी का है, क्योंकि हरि नाम की कीमत मैंने कभी नहीं ली, और मुझे पता है कि मैंने हरि नाम की कीमत कभी नहीं ली, इसीलिए दुनिया में मुझसे अमीर कोई भी नहीं है। क्योंकि एक साधु इतना अमीर होता है कि किसी के सर पे हाथ धर के कह देगा चिरंजीवी भव, तो मृत्यु भी उसे छोड़कर चली जाएगी। इसीलिए मुझसे अमीर कौन होगा कि एक बार बुलाऊं तो विधाता मेरी बात सुन लेता है। इससे प्यारी बात और क्या होगी मेरे लिए कि वो मेरी बात कभी अनसुनी नहीं करता, वो सदा मेरे जहर को अमृत बनाता है। मीरा का जहर तो एक बार अमृत बनाया होगा, मेरा जहर तो कितनी बार उसने अमृत बनाया है। इसीलिए मैं मानती हूं मुझसे अमीर कोई नहीं। जेब के अमीर इस संसार में शरीर का भोग भोग कर मर जाएंगे, लेकिन जो हरि नाम के अमीर हो जाएंगे वो जीते जी उनके घर जाएंगे, जीते जी परमात्मा के घर जाएंगे। इसलिए गाओ, उनके नाम को गाओ, भगवान का होकर के जियो, जिससे गोपी भगवान की हो गई, जिससे ग्वाल भगवान के हो गए। क्या देगा हमें कोई? देने वाला तो परमात्मा है। संसार हमें क्या देगा? दुनिया से हम क्या मांगेंगे? अगर हमें मांगना ही है तो हम अपनी श्री जी के चरणों में जाकर के मांगेंगे, अपनी राधा रानी के चरणों में मांगेंगे।